दोस्तों, आज हम जानेंगे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण रहस्य के बारे में। आपके मन में आपके बारे में मौजूद विचार बहुत मुश्किल है। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी खुद की नाक को नहीं देख पाते, वैसे ही हम अपने अंदर के टैलेंट्स को भी नहीं देख पाते हैं। अपने सबसे अच्छे टैलेंट्स की पहचान कर पाना शायद मुश्किल हो सकता है, और ये अक्सर आपको ऐसी जगह भी ले जाते हैं जहां पहुंचने के बारे में आपने शायद सोचा भी न हो सकता है कि उन्हीं चीजों में बहुत अच्छे निकल आएं जिनमें आपने खुद को शायद कम समझ रखा हो। अपने टैलेंट्स को तलाशने के पीछे की कई सारे अच्छे कारण मौजूद हैं, लेकिन इसे करने में थोड़ा समय लगने वाला है। 1. जैसी सोच वैसा भविष्य। भगवान कहते हैं कि आज आप जो भी हैं वो आपके पिछले विचारों का परिणाम है। विचार ही वस्तु बन जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। यही बात दी सीक्रेट में भी कही गई है, और यही बात धम्मपद, गीता, जिन सूत्र और योग सूत्र में कही गई है। इसे आज का विज्ञान आकर्षण का नियम कहता है। संसार को हम पांचों इंद्रियों से ही जानते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जो भी ग्रहण किया गया है उसका मन और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव से ही चित्त निर्मित होता है और निरंतर परिवर्तित होने वाला होता है। इस चित्त को समझने से ही आपके जीवन का खेल आपको समझ में आने लगेगा। अधिकतर लोग अब इसे समझकर अच्छे स्थान, माहौल और लोगों के बीच रहने लगे हैं। वे अपनी सोच को बदलने के लिए ध्यान या पॉजिटिव मोटिवेशन की क्लासेस भी जाने लगे हैं। 2. ईश्वर प्राणिधान। वेद कहते हैं कि सिर्फ एक ही ईश्वर है जिसे ब्रह्म या परमेश्वर कहा गया है। इसके अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। ईश्वर निराकार है, यही अद्वैत सत्य है। ईश्वर प्राणिधान का अर्थ है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास। न देवी, न देवता, न पीर फकीर, न ज्योतिष और न ही गुरु घंटाल। वेद कहते हैं कि असुरक्षा से ही जीवन पैदा होता है और आत्मा बलवान बनती है। विश्वास रखें सिर्फ ईश्वर में, इससे बिखरी हुई सोच को एक नई दिशा मिलेगी, और जब आपकी सोच सिर्फ एक ही दिशा में बहने लगेगी तो वह धारणा का रूप धर उसकी तस्वीर ब्रह्मांड में ईश्वर के पास पहुंच जाएगी। ईश्वर उस तस्वीर को मूर्त रूप देकर आपके पास लौटा देगा। ब्रह्मांड में दूरस्थ स्थित ब्रह्म ही सत्य है। खुशी और चाहत। सफल व्यक्ति वे होते हैं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा चाहते हैं। अच्छा चाहने के लिए खुश रहना जरूरी है। यदि आपके जीवन में आपने जो चाहा वह अभी तक मिला नहीं है तो आप उदास और निराश रहने लगेंगे, जबकि ऐसा करने से आपने जो चाहा है उसका पास आना और मुश्किल हो जाता है। खुशी और चाहत दोनों एक दूसरे की पूरक हैं। हमेशा खुश रहना सीखें। अभ्यास से यह संभव हो सकता है। खुश रहेंगे तो आप जीवन में जो भी सहज रूप से चाहेंगे वह मिलता जाएगा। अतः खुशी खुशी सपने देखो, अपना लक्ष्य बनाओ, उसके लिए योजना बनाओ और कार्य करो। कार्य करते रहो और करते रहो। परिणाम की चिंता मत करो।